इंडिया की इकोनॉमी ऑयल पर चलती है। क्रूड ऑयल। इंडिया अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए क्रूड ऑयल पर काफी हद तक डिपेंडेड है। फार्मिंग में यूज होने वाले ट्रैक्टर्स, हमारे लॉजिस्टिक्स में यूज होने वाले ट्रक्स, हमारी कार्स और बाइक्स में यूज होने वाले पेट्रोल और यहाँ तक कि खाना बनाने में यूज करने वाली एलपीजी भी सभी क्रूड ऑयल से आती है। एंड जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हमारी ऑयल डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इंडिया अपना कंजम्पशन का सिर्फ 14% प्रोड्यूस करता है एंड 86% इम्पोर्ट करता है। इंडिया ने 2023 में अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने के टाइम पीरियड में टोटल 114 मिलियन मेट्रिक टन कंज्यूम किया है एंड उसमें से सिर्फ 14 मिलियन खुद प्रोड्यूस किया है। एंड ये तो सिर्फ आधी प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस कंट्री से भी ऑयल खरीद रहे थे वो सभी किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में है। एंड इंडिया को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर होने के बावजूद हो सकता है कि एक एनर्जी क्राइसिस से गुजरना पड़े। इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स मेजरली 2 कंट्रीज से करता है, रशिया एंड इराक। एंड दोनों ही कंट्री से ट्रेड करना इंडिया के लिए रिसेंट ग्लोबल टेंशंस के बीच मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल को देखते हैं। रशिया से आने वाला एक ऑयल टैंकर जिसे स्वेज कैनाल और रेड सी से होते हुए इंडिया के वाडिनार पोर्ट पर पहुंचना था, वो पिछले 1 महीने से वाडिनार पोर्ट से 1600 नॉटिकल माइल्स पीछे खड़ा है और इंडियन गवर्नमेंट से डॉक करने के इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहा है। और भी टैंकर्स हैं जो अब रीरूट करके चाइना जा रहे हैं। सिर्फ एक टैंकर NS सेंचुरी अभी भी श्रीलंका के कोस्ट के पास वेट कर रहा है। बट ये हुआ क्यों, जबकि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे एंड इंडिया इवन चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स करेंसी पर भी फोकस कर रहा था जो US डॉलर्स को डीग्लोबलाइज कर सकता है। एंड इवन दो हम सबको लग रहा था कि इंडिया शायद इस सब में उठकर एक ग्लोबल प्लेयर इमर्ज होगा, बट अनफॉर्चुनेटली रीसेंट ग्लोबल टेंशंस को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि अब ऐसा हो पाएगा। अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं। फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो रशिया पर US ने सैंक्शंस लगा दिए एंड इसके चलते रशिया को अपने ऑलमोस्ट $600 बिलियन का फॉरेक्स लूज करना पड़ा था। अब सैंक्शंस को आप एक तरह से पनिशमेंट मान लीजिए जिसमें US दुनिया के स्कूल का प्रिंसिपल बनकर बैठा है एंड जो भी US के खिलाफ कुछ भी करे या बोले तो ये उस पर सैंक्शन लगा देता है। एंड इस सैंक्शन लगने की वजह से स्विफ्ट ट्रांसफर्स पर बैन लग जाता है जिसकी वजह से आप वर्ल्ड ट्रेड डॉलर्स में नहीं कर सकते एंड इसीलिए सैंक्शन लगना किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। अब रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है एंड रशिया को कंटिन्यूअसली वेपन्स की जरूरत पड़ रही है एंड इन वेपन्स को खरीदने के लिए रशिया को डॉलर्स चाहिए जो अब कोई भी कंट्री उसे दे नहीं रहा। अब डेस्परेशन में रशिया ने इंडिया को इंडियन रूपी के बदले ऑयल सेल करने का डिसाइड किया एंड रशियन कंपनीज ने इंडिया में अपने अकाउंट्स ओपन किए और क्रूड ऑयल की पेमेंट्स रुपीज में ले ली। इसमें काफी सारी पेमेंट चाइनीज युआन में भी हुई थी। इस अकाउंट को रशिया इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करने में यूज कर सकता था। अब ये न्यूज पिछले साल की थी। इस साल रशिया ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम रशिया से हर साल $46 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं एंड सिर्फ $6 बिलियन का एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से रशिया के पास हर साल $40 बिलियन के बराबर इंडियन रूपी में सरप्लस पड़ा होगा इंडियन बैंक्स में, जो रशिया के किसी काम का नहीं है। एंड अब रशिया पेमेंट रूपी में नहीं एक्सेप्ट कर रहा एंड US सैंक्शंस की वजह से हम डॉलर्स में डील कर नहीं सकते। इसके बाद इंडिया ने रशिया को UAE के दिरहम में भी पेमेंट करने का ऑप्शन दिया, बट UAE में रशियंस अपनी कंपनीज ही नहीं सेट कर पा रहे। अब इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में जहां से रशिया अपना इंपोर्ट्स करता है वो कंट्रीज इंडियन रूपी को एक्सेप्ट करने लग जाएं, जिसकी वजह से रशिया अपने सरप्लस मनी को इंपोर्ट करने में यूज कर सके। बट ये इतना आसान नहीं होता। इंडियन रूपी को एक वर्ल्ड ट्रेडिंग करेंसी बनाना कोई आसान काम नहीं है। और हाँ, काफी सारी कंपनीज अलग अलग देशों से इंडियन रूपी को एक्सेप्ट तो कर रही हैं, बट वो ट्रेड का वॉल्यूम बहुत कम है एंड इंडियन रूपी वर्ल्ड ट्रेड में ना तो इजीली कन्वर्टेबल है और ना ही स्टेबल, जिसकी वजह से इंडियन रूपी को वर्ल्ड ट्रेड करेंसी एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा बाकी सारी कंट्रीज के लिए। एंड इसीलिए रशिया से आए हुए सभी टैंकर्स इंडिया तक पहुंच ही नहीं रहे हैं एंड इन सभी टैंकर्स को अब चाइना खरीद सकता है, जिसकी पेमेंट वो चाइनीज युआन में करेगा। एंड हम वो पेमेंट चाइनीज युआन में नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। चाइनीज युआन में पेमेंट करने का मतलब होगा चाइनीज करेंसी को इंडियन करेंसी से ज्यादा वैल्यूएबल मान लेना, जो कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त नहीं करेगी, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के हाई चांसेस होंगे। एंड इवन दो US ने $60 पर बैरल के प्राइस पर रशिया से ट्रेड अलाउ किया है, बट रशिया वो प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंड इस सब के बाद जब हमारे लिए ऑयल की सिचुएशन इतनी खराब हो ही रही थी, तभी यमन की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हौती ने स्वेज कैनाल के ट्रेड रूट को भी ब्लॉक कर दिया है। हौती ने रेड सी से जाने वाले सभी शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इवन अगर इंडिया रशिया के बीच टेंशंस क्लियर हो जाती हैं एंड पेमेंट एग्रीमेंट्स हो भी जाते हैं, तो भी टैंकर्स को आने में 40 से 50% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब टैंकर्स के पास 2 ट्रेड रूट्स बचेंगे, जिसमें से एक रूट रशिया से यूरोप होते हुए आप पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के इंडिया पहुंचते हो, और दूसरा जिसमें ईस्ट से होते हुए चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से इंडिया आप पहुंचते हो। एंड दोनों में ही डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ऑयल सप्लाई कम होगी, स्लो होगी
होगी एंड इवेंचुअली प्राइस इंक्रीज होगा। एंड ये देख के बहुत ही दुख भी होता है कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग इस वक्त काफी वीक है और खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन और पन्नू के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद यूएस के साथ हमारे टाइज ऑलरेडी काफी वीक है। एंड रिसेंटली रशिया ने तो इंडिया पर ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि हमने यूक्रेन को आर्टिलरी गन सप्लाई की है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस एलिगेशन को बेसलेस बताया है। इवन दो इंटरनली पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर की इमेज अपने वोटर्स में रख पा रहे हैं, बट जब बात ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल पॉलिटिक्स की आती है तो रियलिटी ये है कि इंडिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड अलायंस है ही नहीं। एंड इस सब की वजह से आने वाले समय में ऑयल डिमांड बढ़ेगी, हमारे ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे एंड ऑयल के अवेलेबल ना होने की वजह से ऑयल प्राइसेस इंडिया में काफी ऊपर और काफी तेजी से जाएंगे। एंड इस सब में नुकसान सिर्फ एक आम आदमी का होगा। एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इंडिया एक ऑयल क्राइसिस से गुजर सकता है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड जाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मैसेज जरूर सुनते जाओ। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।